भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885-1948। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन लगभग 62 वर्षों तक चला और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से मुक्ति और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना था। इसकी शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। प्रारंभिक चरण 1885-1905। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी विचारधारा के थे। वे संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से सुधार चाहते थे। उन्होंने याचिकाएं, प्रार्थना पत्र और सभाएं आयोजित कर अंग्रेज सरकार से भारतीयों के लिए अधिक अधिकारों की मांग की। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत ट्रेन थ्योरी प्रस्तुत कर बताया कि किस प्रकार भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है। इस चरण में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, परंतु ठोस राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सके। फिर भी इस काल ने संगठित आंदोलन की नींव रखी। उग्रवादी चरण 1905-1919। 1905 में बंगाल विभाजन ने पूरे देश में असंतोष फैला दिया। इस निर्णय का विरोध करने के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। इस समय के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये उग्रवादियों ने जनभागीदारी बढ़ाई और राष्ट्रीय भावना को तीव्र किया। इसी समय क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ीं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णायक मोड़ बना, जिसने ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश उत्पन्न किया। गांधी युग 1920-1947। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को संघर्ष का मुख्य साधन बनाया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने सरकारी पद, उपाधियां और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। 1930 में नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा की गई। गांधी जी ने 78 साथियों के साथ साबरमती से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की और नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख प्रतीक बना। इस आंदोलन में महिलाओं, किसानों और छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। 1935 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। यद्यपि इसे कठोर दमन का सामना करना पड़ा, परंतु स्वतंत्रता की मांग अब अपरिहार्य हो चुकी थी। अन्य महत्वपूर्ण नेता और योगदान राष्ट्रीय आंदोलन केवल एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक और समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर सशस्त्र संघर्ष को नई दिशा दी। आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संगठनात्मक शक्ति और एकता पर बल दिया। महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ अली जैसी नेताओं ने आंदोलन को नई ऊर्जा दी। किसानों और मजदूरों ने भी विभिन्न आंदोलनों में भाग लेकर इसे जन आंदोलन बना दिया। स्वतंत्रता और विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई थी। 1940 में कैबिनेट मिशन आया और अंततः भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया गया, परंतु हिंदू मुस्लिम मतभेदों के कारण देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। निष्कर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जागरण का भी प्रतीक था। इसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया। लाखों लोगों के बलिदान और त्याग से स्वतंत्रता संभव हुई। यह आंदोलन हमें सत्य, अहिंसा, एकता और लोकतंत्र के मूल्यों की प्रेरणा देता है। आज भी यह संघर्ष हमें देशभक्ति और राष्ट्रीय कर्तव्य की याद दिलाता है।